तो जय श्री राम दोस्तों। और आज है मंगलवार, मेरी घर की पूजा हो गई, मंदिर भी होकर आ गई। आज कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि कभी कभी ना अपने प्रभु से अकेले में बात करनी चाहिए, वही मैंने किया। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई है, भोग भी लग गया है। अब मैं अपना भोग लगाने वाली हूँ, मतलब मूंगफली दाना और क्या कहते हैं चाय, ये मैं पीती हूँ मंगलवार के दिन। सुबह सुबह क्या अभी पता है कितना बज रहा है? 1 बज गया है, 1 बजे। तो यहाँ मैं मूंगफली दाने कर रही हूँ, आपको दिखा दूँ। ये मूंगफली दाने, यहाँ बन रही है मेरी चाय, आधा कप चाय बस, और 1 चम्मच में मूंगफली दाने। एक तो मेरा वजन भी बहुत बढ़ गया है। तो यहाँ हो रहे हैं, हल्की आंच पे रख दिया है मैंने, थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो जब तक आपसे कुछ बात कर लेती हूँ। लेकिन चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, इंस्टाग्राम आईडी देसी मॉम संध्या फॉलो कर लें, फेसबुक आईडी संध्या दुबे फॉलो कर लें। और बिना लाइक किए बिना नहीं जाना है ना, आपको पता है ना कि आप लाइक करेंगे तो ये प्रभु का वीडियो और प्रभु भक्तों तक पहुंचेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु से जुड़ेंगे और किसी का भला होगा। तो आपसे एक पुण्य कार्य हो जाएगा। और आज तो भाई मंगलवार है, तो आज तो कम से कम दम लगाकर शेयर करो, 1 2 नहीं 10 लोगों को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो जाना चाहिए, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दो। मेरे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि ना दीदी आप प्याज लहसुन नहीं खाते हो, बट आपके फैमिली मेंबर प्याज लहसुन खाते हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हो 2 2 खाना? हम बनाते हैं तो हमारा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि 3 मेंबर है। जिसने पूछा, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, नाम है उनका, तो उन्होंने कहा 3 मेंबर है मात्र, एक बेटी है। जैसे मेरी फैमिली है, मेरी एक बेटी ज्यादा है, मतलब 2 बेटियां, एक और मैं, हस्बैंड वाइफ है ना। तो हम लोग कैसे मैनेज करते हो? देखिए, जब हम प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं ना, जब हम कुछ समझ जाते हैं ना, तो हम सब कुछ मैनेज हो सकता है, सब कुछ, और बहुत आसानी से मैनेज करते हो। पहली बात तो प्याज लहसुन मेरे लिए कोई पाप नहीं है कि खा लिया तो पाप लग गया। सबसे पहला मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा है, अगर परेशानी हो रही है, तो आप प्याज लहसुन खा सकते हैं और खाइए, कोई उसमें बुराई नहीं है। आप कोई जीव हत्या नहीं कर रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। चलिए, मेरी चाय खोल गई है तो उधर भी ध्यान देते हैं, वरना आधा कप का खत्म हो जाएगी वो चाय, कुछ बचेगा नहीं उसमें। तो मैं इसे बंद भी कर देती हूँ, फिर गर्म करके पी लूंगी। हाँ, चलिए इधर खड़े होकर बात करती हूँ। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है, आप प्याज लहसुन खाकर भी कर सकते। लेकिन अगर आपने सोच लिया है, आपने संकल्प लिया है ना, अर्जी लगाई है, संकल्प लिया है, तो कुछ दिन के लिए तो हम छोड़ ही सकते, 10-11 दिन के लिए, या हमेशा के लिए भी अगर आपको छोड़ना है। तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ, मैं कैसे खाती हूँ आपको बता दूं। मैं पीरियड्स में प्याज खाती हूँ 6 दिन, 5 दिन खाती हूँ, ठीक है, और बाकी दिन नहीं खाती। हाँ, अगर इस बीच में मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा, शादी, बर्थडे पार्टी कुछ, तो ये महाराष्ट्र है, यहाँ पर ना हर जगह, हर होटल में प्याज लहसुन रहता है, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं अपने दादा से बोल देती हूँ, दादा आज, उस दिन मैं सुंदरकांड नहीं करती हूँ, शाम को पूजा करके ही जाती हूँ, शाम को ही जाते हैं हम ज्यादातर, सुबह में नहीं खाती हूँ। शाम को गई तो घर का पूजा करके उनका भोग लगाकर बाहर जाती हूँ तो खा लेती हूँ, अगर मैं बाहर खा रही हूँ तो, ठीक है। दूसरा, अब रोज मैं कैसे करती हूँ, रोजाना देखिए, मैं जो सब्जी बनाती हूँ, जैसे कि सुबह टिफिन बनाना होता है ना, तो सुबह जो टिफिन बनाना है, और मेरा कभी वेस्ट नहीं जाता, कभी खराब नहीं, ऐसा नहीं, मैं उतना ही क्वांटिटी में बनाती हूँ, ज्यादा बनाती ही नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने सब्जी उनका अलग से बनाया। पहले मैं प्याज लहसुन का खाना बना देती हूँ सारा, क्योंकि सुबह जल्दी होती है, बच्चे और फैमिली उनको जाना है, तो उनका तो पहले बनाना होता है, तो उनका बना दिया। और एक ही सब्जी बनती है, मेरे यहाँ रोटी बनती है, सैलेड वैलेड लेना है तो ले लो, दही वगैरह कुछ नहीं, लेकिन सब्जी हमेशा एक बनती है, चाहे शाम हो चाहे सुबह। 2 सब्जी नहीं। अगर दाल चावल बने हैं तो दाल चावल और रोटी ही बनेगी, उसके साथ एक्स्ट्रा सब्जी नहीं बनती। मेरे ससुराल में बनता है, लेकिन मेरे यहाँ नहीं, मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, और हम लोग को भी वैसे ही आदत पड़ गई है एक ही सब्जी से रोटी खाने की, तो एक ही सब्जी बनती है। अब वही सब्जी मैंने कट किया, उसमें प्याज लहसुन के साथ छोक दी आधी सब्जी, और आधी सब्जी मैंने अपने लिए निकाल ली। अब ये प्याज लहसुन का खाना बन गया, उनका टिफिन लग गया सारा। फिर गैस वगैरह धोकर साफ कर देखिए, रोटी तो मैं उसी समय बना लेती हूँ, मतलब अपनी रोटी जो बनाती हूँ, मैं जवारी का रोटी खाती हूँ, या बाजरे का, या फिर जो भी मक्के का जो रोटी खाना है, वो मैं अलग से पहला, जब पहला सबसे पहले रोटी बनाती हूँ, तो अपनी रोटी बना के रख देती हूँ। फिर उसके बाद में प्याज लहसुन की सब्जी छोंकती हूँ, उसके बाद उन लोग के पराठे वराठे जो भी टिफिन के बनते वो बना लेती हूँ। फिर गैस धोकर साफ कर नहाती धोती हूँ,
उसके बाद मेरी सब्जी कटी रखी होती है, बस उसमें हरी मिर्च वगैरह डाला, थोड़ा तेल डाला, तेल छौंक लगा दिया, जीरा वीरा डाल के, हरी मिर्च डाल के और सब्जी फ्राई कर दी और बन जाती है मेरी सब्जी। खा लेती हूँ मैं आराम से। और शाम को होता है ऐसा कि जैसे सुबह की कोई मेरी फेवरेट सब्जी मुझे खाना है तो मैंने सुबह ही अपनी पूरी सब्जी बना ली शाम तक की, और अगर शाम को भी एक्स्ट्रा बन रही है तो मैं ऐसे ही सेम शाम को करती हूँ। हाँ, वक्त थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है, अपनी सब्जी बनानी है तो थोड़ा सा समय तो जाता है, एक्स्ट्रा वर्क लगता है और एक्स्ट्रा एफर्ट लगते हैं, तो ये तो हमें करने होंगे क्योंकि मैं वो जो बनाती हूँ उसी से भोग लगाती हूँ, अपने प्रभु को खिलाती हूँ, फिर मैं खाती हूँ। ठीक है, और घर के बाकी मेंबर प्याज लहसुन छोड़ नहीं सकते, तो इसके लिए मुझे ही करना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ और मैनेज हो जाता है, टेंशन ना ले। अगर मैनेज नहीं हो रहा है तो मैं वापस से कहूंगी कि आप प्याज लहसुन खाएं, बिना टेंशन के खाएं, कोई उसमें आप पाप नहीं कर रहे हैं। अपनी अपनी सोच है। अब मैंने 3 साल बिल्कुल भी नहीं खाया, ना बाहर, ना शादी पार्टी, ना कुछ ज्वाइन ही नहीं किया मैंने शादी पार्टी, क्योंकि उस समय मुझे नीड थी प्रभु की और मुझे प्रभु चाहिए थे, मुझे बहुत ज्यादा परेशानियां थी। ठीक है, अब प्रभु ने मेरा साथ दे दिया है, प्रभु मेरे साथ हैं, ये विश्वास हो गया है। प्रभु से मैंने डील कर ली है कि प्रभु मैं पीरियड्स में प्याज लहसुन खाऊंगी, चलेगा ना, और प्रभु मैं ऐसे ऐसे करूंगी, बाहर जा रही हूँ, बोल देती हूँ उनको, तो मैं प्याज लहसुन खाऊंगी, तो प्लीज आप माफ कर देना। तो इस तरीके से हो जाता है, जब हमारे प्रभु से रिलेशन वो हो जाते हैं ना, जैसे अपने भाई से, अपने पिता से, तो फिर हम सब कुछ मैनेज हो जाता है। ठीक है, बिना टेंशन के आप लोग इस तरीके से मैनेज कर सकते हो और बस प्रभु का भोग लगाइए और बस खुश रहिए यार, टेंशन मत लीजिए, भक्ति एकदम सरल दिमाग से कीजिए, बिना टेंशन के कीजिए। नहीं छोड़ पा रहे तो मैं कहती हूँ नहीं छोड़ो, मगर आप बिना टेंशन के भक्ति कीजिए, कुछ नहीं होगा। प्याज लहसुन खाएंगे तो भगवान नाराज नहीं होंगे, ये गलत सोच है। आपको पता है प्याज लहसुन ज्यादातर कौन लोग छोड़ते, जिनको कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, जैसे जो होते हैं ना साधु संत होते हैं, वो लोग प्याज लहसुन छोड़ देते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं साधु संत हूँ क्या जो मैंने छोड़ा? नहीं, देखिए मुझे नीड ज्यादा थी। जब हम ज्यादा परेशान होते हैं, जब हमारी जान पे बात आ जाए, या कहते हैं ना जब समस्या थोड़ी बड़ी हो जाए, 1 मिनट फोन रखते, तो फिर होता है हम सब कुछ छोड़ देते हैं। प्याज लहसुन तो बहुत दूर बात है, अन्न का दाना भी छोड़ देते हैं ना, होता है ना ऐसा। बस प्रभु जब समझ जाए तो कर लो। कभी जैसे अब आपको संकल्प लेना, 20-21 दिन का संकल्प है, या फिर आपको 21 दिन तक प्याज लहसुन छोड़ना मुश्किल नहीं पड़ेगा, छोड़ दो 21 दिन तक, क्या जा रहा है, संकल्प पूरा कर लो, फिर से 5 कन्या खिलाकर फिर से प्याज लहसुन चालू कर दो। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। मैं इसी तरीके से मैनेज करती हूँ और बस। और यहाँ मेरे मूंगफली दाने और चाय हो गई है। चाय में गुड़ डाल लिया है मैंने, ऊपर से गुड़ डालकर मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि अगर हम खौलती हुई चाय में डालेंगे तो चाय फट जाएगी, है ना। तो यहाँ मेरे मूंगफली दाने हो गए। अब मैं अपने हनुमान दादा को मूंगफली दाने खिलाऊंगी और चाय अर्पण करूंगी, उनको भोग लगा दूंगी और फिर मैं खाऊंगी। तो समझ में आ गया होगा कि मैं प्याज लहसुन का खाना कैसे मैनेज करती हूँ और अपना खाना कैसे बनाती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे शेयर करना ना भूलें। आज मंगलवार है और आपको कम से कम 5-6 लोगों को इसे शेयर करना है। लाइक किए बिना मत जाइए, क्योंकि लाइक करने से आपको पता है ना वीडियो अपने आप आगे जाता है। चलिए, और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम आईडी जिसने फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, देसी मोम संध्या के नाम से, उसे फॉलो कर लीजिए। फेसबुक आईडी संध्या दुबे, उसे भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।